महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में अयोध्या के राजसभा से महर्षि विश्वामित्र को श्री राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए प्राप्त हुए। महर्षि विश्वामित्र का प्रयोजन भी यही था। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, तो जाकर प्रभु को ले आऊं। प्रभु अवतरे हु हरन मही भारा,
तो एहू मिस देखूं पद जाई, इसी बहाने चरण कमल का दर्शन भी करूं। कर विनती आनो दो भाई, विनय करके। विनय विश्वामित्र जी का स्वभाव नहीं है, फिर भी पहले ही भावना थी, कर विनती आनो दो भाई, परमात्मा को लाना है। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नैना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। तो आए थे तो यही प्रयोजन था, भगवान ने अवतार लिया है, इसी बहाने यज्ञ की रक्षा के बहाने चलूं, उन परमात्मा के चरण कमलों का दर्शन करूं, विनय करके दोनों भाई ले आऊं। क्यों? महर्षि विश्वामित्र तो महान तपस्वी है, तीनों लोग 14 भुवन में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और जब दशरथ जी ने पूछा कि कई कारण आगमन तुम्हारा, तो यही कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा। ये दोनों भाई दे दो, अनुज समेत देहु रघुनाथा। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि असीस। भगवान का स्वरूप, भगवान की जो रूप माधुरी है, नाम रूप लीला धाम, ये सब अविनाशी है ब्रह्म की तरह। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीलाएं और भगवान का धाम। संसार के 3 ताप सतरजतम सब जलते हैं इससे, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत। घर घर में देखो कुछ न कुछ कलेश बना रहता है। भाव है कि कोई भी परिस्थिति हो, मन शांत रहता नहीं, रह पाता नहीं, बहुत प्रयास करने पर भी पूरा शांत हो पाता नहीं। तपस्या का अर्थ ही है, हम जहाँ हैं वहीं रहकर दुख सहन करके, कष्ट सहन करके भक्ति करें, वही तपस्या है। कोई वन में जाकर तपस्या करनी है, बस वो बात नहीं है। अब इस कलयुग में दुख सहन करके भक्ति करना ही तो तप है। भगवान की रूप माधुरी, 2 चीज बहुत आवश्यक है, भगवान की कथा और भगवान का ध्यान। तो ये जो घर गृहस्थी के ताप है ना, जो जलाते रहते हैं, कितनी भी अनुकूलता बनाओ कुछ न कुछ चलता ही रहता है। पूरा जीवन संघर्ष में ही जाता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये 3 ताप से जो कलेश होते हैं, ये गृहस्थों में ही नहीं होते हैं, आश्रमों में भी रहते हैं। जरा भी प्रपंच फटक गया पास में तो साधु महात्माओं को भी प्रपंच चलाते हैं। प्रपंच का स्वभाव ही ये 3 गुण है, वहां बचेगा कौन? कोई नहीं। तो इन 3 तापों से छूटने का एक ही उपाय है, चाहे वो मठ आश्रम हो, चाहे गृहस्थ का घर हो, एक ही उपाय है, तव कथामृतम तप्त जीवनम
जीवन के जितने ताप हैं, भगवान की कथा ही अमृत है, एकमात्र उपाय है। खूब नाम कर लो, उस नाम में न रस आएगा, न मन लगेगा, न ध्यान सिद्ध होगा। खूब नाम ले लो। हम लिए भी खूब है, सबको अनुभव है। इसलिए दो चीज अत्यंत आवश्यक है, कथा और ध्यान। पहले कथा, फिर ध्यान के साथ कथा, और फिर दिन भर ध्यान, दिन भर कथा। बाहर के जो ताप हैं घर गृहस्थी के, वो भीतर से हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदत्तम् भूरिदा जना। तो सौंपे भूप ऋषि सुत, ये बात यहाँ क्यों कही गई? महाराजा दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण को विदा कह रहे हैं। कैसे? बहुविधि देई आशीष, बहुत आशीर्वाद देते हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ दोनों भाई प्रसन्न होकर चले, पिताजी के चरणों की वंदना की, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और उनकी शिक्षा सुनकर आशीर्वाद लिया, चले। पर महाराजा दशरथ जी, उनके पास जीने का अब अवलंबन क्या है बताओ? हम विचार करें। प्रभु तो चले, तहां अवध जहां राम निवासो, जहां राम है वहीं अयोध्या है। पर महाराजा दशरथ और अयोध्यापुरी तीन तापों से जलने लगे हैं। प्रभु गए नहीं, अभी पूरे चल नहीं पाए, निकल नहीं पाए, हृदय तीन ताप से जलने लगा है। क्या उपाय है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की कथा की बड़ी महिमा है, अपार। और ये तो राम कथा है, बिल्कुल आराम देने वाली है। चित्त को आराम, मन को आराम, जिसको करोड़ों जन्मों से आराम नहीं मिला, चाहता भी नहीं है। न जाने कितनी शक्ति है इसमें। चलो, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरण। ऋषि मुनियों के भय को हरण करने परमात्मा चल पड़े। अब चल पड़े किस लिए? ऋषि मुनियों के भय को हरने के लिए। गोस्वामी जी ने वीर रस प्रकट किया। कहते हैं पुरुष सिंह दो वीर और हर्ष से चले। क्यों? अवतार का प्रयोजन ही है परमात्मा के पृथ्वी का भार दूर करना, साधु संत ब्राह्मण ऋषि मुनियों की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, भक्तों को, प्रेमी जनों को प्रेम का वितरण करना। भगवान ने बड़ी उज्जवल कीर्ति का विस्तार किया है। और जब प्रभु चले तो चलते हुए प्रभु को कैसे देखें? फिर क्या करें? अभी तो महर्षि विश्वामित्र हैं, ले चलने के लिए आए हैं, चलना तो पड़ेगा प्रभु को। गोस्वामी जी का भाव बड़ा सुंदर है। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपत पीठ कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहाता,
श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी ते पिता तजेऊ भगवान। मोहिनी ते पिता तजेऊ भगवान। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। जो चाहिए था विश्वामित्र जी को तो मिल गया। अब गुरु है ना, गुरु पद पे है ना, ऋषि मुनि है, तो विश्वामित्र जी को तो आगे ही चलना है। भले पता है ऋषि मुनि है ना, भाव नहीं आने देते, पूरा विश्वास है परमात्मा है, पर क्षत्रिय राजकुमार बने भी पीछे पीछे चलेंगे, कोई बात नहीं, हमें तो महानिधि मिली, मैं तो लेके चला। विश्वामित्र महानिधि पाई। पर गोस्वामी जी को राम जी का चलना अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करते हैं, जब प्रभु चलते हैं उनकी रूप माधुरी, कहते दर्शन करो, प्रभु चल रही है क्यों देखते हो, दर्शन करो। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु त्याम तमाला। दोनों भाइयों के शरीर श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक तो नीले रंग के और एक पीले रंग के। वो जो नीले हैं वो पीले वस्त्र पहनते हैं, और जो पीले हैं वो हरे वस्त्र पहनते हैं। लखनलाल जी महाराज ऊपर से हरा पीतांबर, और पीले कैसे, खूब खूब चमका हुआ सोना, ऐसा कि मानो कैसा विलक्षण सोना है, ऐसा स्वर्ण, ऐसा स्वर्ण, ऐसा दमकता, ऐसी अंग कांति है लखनलाल की। तभी तो परशुराम जी ने भी इनको नाराज होके ही सही यही कहा था, कनक घट जैसे, मनो स्वर्ण का चम चम दम दम चमकते स्वर्ण का कलश हो। तो एक नीले, और नीले भी कैसे, मरकतमणि की तरह चम चम, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। नीले ही नहीं, उसमें भी चम चम। एक तो प्रभु जहां रहे वहां सहज प्रकाश, फिर प्रभु की अंग कांति ऐसी विलक्षण, नीलवर्ण मरकत मणि, मानो मणियों का ढेर, चम चम, और ऊपर से इतने आभूषण, अलौकिक, दिव्य, दिव्याति दिव्य। तो एक नीले और एक पीले, किशोर अवस्था है, हाथों में धनुष बाण है, कमर में एक पीतांबर बंधा भी है और तरकस भी है। त्रोन जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको तरकस कहते हैं, कमर में बांधते हैं और कंधे तक आता है। बाएं हाथ में धनुष, दाहिने हाथ में बाण, कमर में तरकस। मनोहर कंठ में मणियों की माला, और शरीर में चंदन की खौर, अंगराग। मनोहर शरीर, कमल जैसे नयन, और मुख की छवि कोई कह सकता है। पर मुकुट राजसी लगा के नहीं चले हैं राजकुमारों वाला। फिर सिर पर जो मुकुट है ना, उसमें नए नए पत्ते हैं, पंख हैं, तरह तरह के पुष्प हैं, पुष्पों की कलियों के गुच्छे हैं। ऐसा क्यों? अरे ऋषि मुनियों के आश्रम में जा रहे हैं प्रभु, मर्यादा रखनी है। मस्तक पर ऋषियों के आगे मुकुट क्या धारण करना है जब सेवा में जाना है। पत्तों का, पुष्पों का, कलियों का मुकुट ऐसा बन के बंधा हुआ है। उस वेश की सुंदरता मानो तीन लोक की सुंदरता ही मूर्तिमान होकर दो भागों में बट गई हो। ये कथा है,
भगवान के अवतारित चरित्र हैं, इनको हमें अपने भीतर भरना चाहिए। इन झांकियों का दर्शन करते हुए कथा करना और श्रवण करना चाहिए। पीछे से भी मनन करना चाहिए, क्या झांकी थी। मानो 3 लोक की सुंदरता 2 भागों में बंटकर आई। वो 2 भाई कैसे चलते? कभी कभी विश्वामित्र जी पीछे मुड़कर देखते। उनके आनंद की, महान आनंद का कोई क्या वर्णन कर सकता है, जिसके पीछे परमात्मा चल रहे हो। उसको पता हो परमात्मा आ रहे हैं पीछे पीछे, पूरी आज्ञा में रहेंगे अभी, हाँ अवतार काल में है। कभी कभी विश्वामित्र जी पीछे मुड़ के देखते तो दोनों भाई सरोवर में घुसते। जैसे बच्चे चंचल होते हैं ना, ऐसी चंचलता प्रकट करते। प्रभु ये बाल लीला ही है, ये प्रभु की बाल लीला ही है। जैसे बड़े पीछे ना देखें तो बच्चे पीछे पीछे न जाने क्या क्या करते हैं उधम। दोनों भाई कभी सरोवर में किसी घुस जाते। गुरुजी तो थोड़ा आगे निकल गए, देख रहे, घुस जाओ, स्नान कर लो, हाथ मुंह धो लो, जल पिया, खेल कूद। जब कभी गुरुजी नहीं देखते, उतने देर में गुरुजी देख भी लेते। क्यों? महाराजा दशरथ जी ने जब दोनों पुत्र सौंपे तो यही कहा था, मेरे प्राण नाथ सुत दो। ये पुत्र मेरे प्राण हैं। हे नाथ, आपसे सच सच कहता हूं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे महर्षि विश्वामित्र, अब आप ही इनके पिता हैं। और महर्षि विश्वामित्र इसी भाव से ले चले। क्यों? अभी तो अयोध्या से निकले, वहां इतना वात्सल्य, प्रभु का इतना विरह व्यापा लोगों में। और महाराजा दशरथ जी की अवस्था तो राजसभा से, संपूर्ण राजसभा से छिपी नहीं थी। तो महर्षि विश्वामित्र के हृदय में भी अभी अपार वात्सल्य है, क्योंकि अभी अभी निकले ही हैं अयोध्या से। तो प्रभु भी बाल लीला करने लगे। अच्छा, वात्सल्य उनके हृदय में भले हो, पर प्रभु ब्रह्मांड देव में जाना। जब प्रभु मिल गए तो विश्वामित्र जी मन में कहते हैं, आप ब्राह्मणों की इतनी पूजा भक्ति और इतना आदर इष्ट की तरह मानते हैं, एकदम बात हे परमात्मा आपने सिद्ध कर दी। कैसे? मेरे लिए आपने अपने पिता का भी त्याग किया, मेरे लिए, ब्राह्मण के लिए। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हैं, भाव रखते हैं। ब्राह्मण, प्रभु ठीक कहते हैं, ब्राह्मण उनके इष्ट हैं। आज मुझ ब्राह्मण के लिए प्रभु ने अपने पिता का भी त्याग किया। वो पिता कितना कष्ट पा रहा है, फिर भी त्याग किया। ऐसा वात्सल्य नहीं है जो प्रभु के प्रभुत्व को भुलवा दे। विश्वामित्र महान महर्षि है। तो कभी दोनों भाई सरोवर में घुसते और कभी किसी शिला पर चढ़ जाते इधर उधर। तो शिला पर चढ़कर क्या करते? बड़ी बड़ी चट्टानों पे पक्षी, पशु, वन की जो सुंदरता है उनको देखते। और जैसे ही विश्वामित्र जी को देखते, थोड़ी गर्दन घूमी है गुरु जी की, दौड़ के पीछे लग जाते। विश्वामित्र जी को लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या है? अरे इनको पता है मैं परमात्मा हूं, और मुझे पता है ये परमात्मा है, और ये बात इनको भी पता है कि मुझे पता है कि ये परमात्मा है, फिर ये क्या हो रहा है? ये क्या खेल कूद हो रहा है? तो कभी कभी उनको भय लगता। क्यों? वात्सल्य उमड़ पड़ा है ना। सरोवर में घुस जाते, कुछ हो गया तो देखो, ये प्रभु की माया है, लीला। ऊपर पहाड़ों पे, चट्टानों पे चढ़ जाते हैं, मेरी पलक झपकते ही कहीं गिर पड़ गए तो, और एक क्षण में ये भी कहते हैं परमात्मा। यही हालत हुई यहाँ पे अपने गिरिराज जी में। श्री विठलनाथ गोसाई जी महाराज श्रीनाथ जी को बालवत मानते थे, बिल्कुल पुत्र मानते थे। आज भी वही परंपरा है। बल्लभ कुल में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, तो वात्सल्य भाव की वहाँ प्रधानता है। तो एक दिन विठलनाथ गोसाई जी महाराज बाहर घाट पे पड़े थे। दोपहर का समय था, सेवा थी नहीं ठाकुर जी की कुछ, और थोड़ी ठंडी का भी समय था। सोचे धूप में थोड़ा आराम कर। इतने में श्रीनाथ जी मंदिर से भागते हुए आए।
साक्षात मंदिर के ठाकुर। बोलिए श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। भागते हुए आए और आते ही जो ऊपर से डाल रखा था अपने ऊपर विट्ठलनाथ गोसाई जी ने, उसमें घुस गए। श्रीनाथ जी खाट में जाके उसके अंदर घुस गए। विट्ठलनाथ जी गोसाई जी चौंक गए, चौंक के बैठ गए। जय जय, क्या हो गया, क्या बात हो गई? मंदिर में विश्राम नहीं करते? क्योंकि दोपहर को राजभोग के बाद भगवान को आरती के बाद विश्राम करा देते, फिर संध्या में उठाते, भोग आते। जय जय, क्या बात है, विश्राम नहीं किए? यहां कैसे? वो चकरा के अभी कोई आ जाए तो। ऐसा घनिष्ठ पिता और पुत्र का संबंध था उनके बीच। महाराज कैसे आए, क्या बात हो गई, बोलो। तो भगवान इतने डर रहे थे, श्रीनाथ जी 5 वर्ष की अवस्था थी, इतने डर रहे थे, उस चादर के अंदर से एक उंगली अपनी बाहर निकाली एक हाथ की और इशारा करके कहते हैं, देखो वो बंदर का बच्चा मुझे दांत दिखाता है, इससे मुझे भय लगता है। अरे राम, विट्ठलनाथ गोसाई जी को झटका तो लगा शरीर में। उन्होंने उस बंदरिया के बच्चे को घुड़की लगाई, भाग गया। ये तो वृंदावन में ऐसे ही है बंदर सब, जब देखो जरा भी पता चल जाए कि कोई हमसे बचना चाहता है तो उसके पीछे लग जाए, दांत दिखावे, मुंह दिखावे, और न जाने क्या क्या करें सब कर। तो विट्ठलनाथ गोसाई जी ने उस बंदरिया के बच्चे को घुड़की लगाई, भाग गया वो। तो श्रीनाथ जी से गोसाई जी ने कहा, जय जय, अब आप अपने स्थान पर विश्राम करो, जाओ। खड़े हो गए, प्रभु चले गए। गोसाई जी लेटे, अब लेट के नींद आएगी कि आराम मिलेगा। सोचने लगे, प्रभु ये क्या, अरे आपने रामावतार लिया था तो जाके हनुमान से पायक आपके सेवक हनुमान जैसे थे। अतुलित बलधाम महीम शैलाभदेयम धनुज वन कृसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हेम शैलाभदेयम स्वर्ण शैलाभदेयम अतुलित बलधामम पर्वताकार। हनुमान जी आपके सेवक थे और अभी आप बंदरिया के बच्चे की घुड़की से भी डरते हो, ये क्या है? एक सोच आ गया, विचार आ गया, चलने लगा गोसाई जी के कि ये क्या है, ये क्या था अभी। प्रभु अंदर घुस के कहते हैं कि ये बंदरिया का बच्चा मुझे घुड़की लगाता है, दांत दिखाता है, मुझे इससे भय होता है। तो बाहर चारपाई पे तो पड़े ही थे गोसाई जी। ऐसा लगा उनको मानो एक झपकी सी लगी, और उस झपकी में उनको लगा कि स्वप्नवत, मानो स्वप्नवत श्रीनाथ जी आए और कहते हैं, क्यों, एक तरफ हमको अपना पुत्र भी मानते हो, तो मैं बाल लीला नहीं करूंगा, और बाल लीला करता हूं कुछ तो फिर मुझे रामावतार की याद दिलाते हो, हनुमान जी की। अरे मैं तो काल का महाकाल हूं, काल का भी भक्षण करने वाला हूं। तो तत्व जानना है तो तत्व ही जानो, और लीला करनी है तो लीला का आनंद लो। बस करो, एक ही बात करो, या तत्व से परमात्मा जान लो या लीला का सुख ले लो। महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर साथ चले हैं सिद्धाश्रम की ओर, यज्ञ की रक्षा के लिए। अच्छा, जब चले तो अयोध्या के राज सदन से चलते समय ब्राह्मणों ने, महर्षि वशिष्ठ ने मंगल पाठ किया सरजू के तट पर। सब सरजू के तट तक गए। चलो, जब महर्षि विश्वामित्र को सरजू का दक्षिण तट मिला तो सबके विदा होने के बाद यात्रा आरंभ की। विश्वामित्र जी का स्वरूप बहुत विलक्षण है और वशिष्ठ जी का भी शरीर बड़ा भव्य, बड़ा तेजोमय है।
लेकिन विश्वामित्र जी का जो तेज है ना, देखो ये तो आगे बढ़ गए हैं, बात है विश्वामित्र जी का जो तेज है वो एक ऐसा दुर्धर्ष भाव था, उनके मुख की ओर दूसरे बड़े बड़े ऋषि मुनि देख तक नहीं पाते थे। विश्वामित्र जी में सहजता थी, वो जिसको अपनाते थे ना हृदय से अपनाते थे, पर जिसका विरोध करते थे तो उसको सह नहीं सकते थे। श्री राम लक्ष्मण पर मार्ग में उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा, उनका हृदय गदगद हो गया था। वो सोचते हैं ये परमात्मा कितने शील सिंधु हैं, कितने शील सिंधु हैं। माता पिता राजभवन का सब सुख छोड़कर एक अपरिचित तपस्वी के कल्याण के लिए उसके साथ चल देने में जरा भी संकोच नहीं किया प्रभु ने। विश्वामित्र जी को मार्ग में लगता है कि ये परम सुकुमार हैं दोनों बालक, और इनके साथ बड़ा मैंने निष्ठुर व्यवहार किया। कहाँ तो इनके कोमल कोमल चरण कमल और कहाँ वन की भूमि, क्या इनके चलने योग्य है? इनको तो रथ से ही ले जाना था। तो विश्वामित्र जी मार्ग में ये भी उपाय कर रहे हैं कि दोनों भाई का मन ऊबे नहीं, हाँ इनको कोई कष्ट भी ना हो। महर्षि विश्वामित्र उस समय ये भी भूल गए, अरे तुम इनके कष्ट की क्या चिंता करते हो, धरती माता तो इनकी पहुनाई में स्वयं चिंतित है, लगी हुई है। मार्ग में बड़े कोमल कोमल तृण आए हैं, उन छोटे छोटे तृणों में भी ना छोटे छोटे नन्हे नन्हे पुष्प झूम रहे हैं। मानो पृथ्वी ने पुष्प के पावड़े बिछाए हैं परमात्मा के। मार्ग में बादलों में मेघ छाए हैं, मानो धूप का गर्म हवाओं का जरा भी कष्ट होने की संभावना भी ना रहे। तो मार्ग में चलते समय शकुन तो हो ही रहे थे, प्राचीन कथाएं सुनाते सुनाते चल रहे थे महर्षि विश्वामित्र। पर कथाओं का क्रम बीच बीच में टूटता रहता था। वन के छोटे छोटे पशु हैं, सब मार्ग में दोनों ओर आ जाते, दोनों ओर भर जाता, सब आ जाते परमात्मा के दर्शन के लिए। वृक्षों के ऊपर पक्षी चढ़ जाते, इकट्ठे हो जाते, वृक्ष फल के भार से बिल्कुल झुक जाते। जो लताएं होती ना मार्ग में पुष्प के गुच्छों से मानो बिल्कुल भर जाती। तो कभी श्री राम या श्री लक्ष्मण कभी किसी वृक्ष का, कभी किसी पशु का या पक्षी का नाम पूछते थे, कभी कोई पुष्प लेने जाते, कभी कोई पशु या पक्षी दिखता ना, गुरु जी की दृष्टि नहीं पड़ती तो थोड़ी देर उसके पीछे दौड़ते हुए। अब तो महर्षि विश्वामित्र के हृदय में जो वात्सल्य उमड़ रहा था, क्योंकि विश्वास है तो परमात्मा, जो मुझे पहचान करनी है तो कर चुके, अब पता है मुझे, पर क्या लीला करते हैं। तभी तो महाराजा दशरथ जी की ऐसी स्थिति थी, उनके प्राण व्याकुल थे, मेरे प्राणनाथ सुत दो। इधर उधर चले जाते दोनों कुमार, तो महर्षि रुककर बड़े प्रेम से दुलार से पुकार लेते, बुला लेते, वत्स इधर आओ। उधर कठोर कंकड़ियां हो सकती हैं, झाड़ हो सकती है, कुछ हो सकता है, तुम इधर आओ। बुला भी लेते, वात्सल्य उमड़ता। महर्षि विश्वामित्र जैसे हृदय में वात्सल्य। मान लो कोई पशु पास आ जाता ना, कभी रीछ, कोई बंदर, कोई गज, तो श्री राम बिना कोई फल कंद का उपहार दिए बिना हटते नहीं, पर देने से पहले महर्षि से पूछते, महर्षि इसको ये फल खिला दूं? तो महर्षि विश्वामित्र उन पशुओं से, पक्षियों से कहते कि हे मृग शावक या हे पशु पक्षी, जो भी इनके स्नेह का उपहार है, ये फल फूल जो भी देते हैं आप इसको स्वीकार करो। स्वीकार भी कर लेते हो।
और जब प्रभु चलते ना, लखनलाल जी के चरणों के आसपास बहुत सारे पशु पक्षी आके टोलने लगते थे। जो आ जाता वो स्पर्श पाके जाता ही नहीं। उनकी माताएं भी साथ साथ चलने लगती थी। विश्वामित्र जी को लगा भैया ये सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा करेंगे या इतना पशु पक्षियों का दल बल लेके चलेंगे, कितने वनवासी साथ लग जाते पीछे पीछे। ऐसा स्वरूप। एक बार विश्वामित्र जी ने देखा, अरे मेरे प्रभु के तो ये लाल लाल से जो अधर हैं सूखे जा रहे हैं। थोड़ा क्षण क्षण इधर उधर घूमते, फिर विश्वामित्र जी श्री राम के मुखारविंद की शोभा देखते। आज विश्वामित्र जी को लगता है कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या से मेरा सिद्धाश्रम इतना दूर होगा। भाव है, वो तो खूब आते जाते हैं सब जगह, उनको अभ्यास है, पर इन सुकुमार कुमारों को अभ्यास नहीं है। कष्ट हो रहा है महर्षि को वात्सल्य प्रकट होने से। तो महर्षि को लगा कि ये तो बड़ा समय लग रहा है। और समय कितना लगा था? अभी केवल 2 कोस चले थे। उतना पैदल चलना। सरजू का तट मिला। सरजू जी तो बहुत आगे तक गई है ना, आगे जाके सरजू जी का और गंगा जी का संगम है। तो एक जगह कहा कि तुम दोनों सरजू में स्नान करो और आचमन करो और हमारे पास आओ। देखो, जो ऐसे महर्षि हैं जो नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं, नई नई दुनिया बनाते, कहो तो नया स्वर्ग बना दे, नया पृथ्वी बना दे, सब बना दिया था। महर्षि विश्वामित्र ने अपने तप के बल से सब बनाया था। सृष्टि में 2-2 ब्रह्मा 2-2 इंद्र हो गए थे, बड़ा हल्ला हुआ था। तो जिनकी ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है, अब वो अपने तप के बल से क्या नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान महर्षि विश्वामित्र पे ना हो? महर्षि ने निश्चय किया कि देखो, ये दोनों बड़े सुकुमार राजकुमार हैं, इनको मार्ग में परिश्रम न हो, इनको भूख प्यास न लगे, इससे पहले इनको छुटकारा दिलाओ। महर्षि विश्वामित्र के पास 2 बड़ी दुर्लभ विद्या थी जो किसी देवता पर नहीं थी। तो जब सरजू से स्नान करके आचमन करके आए तो उनका विचार था आज दोनों विद्याएं राजकुमारों को ग्रहण कराओ, जिससे कि मार्ग में चलते समय ये थोड़ा थोड़ा इन मंत्रों का पाठ भी करते रहेंगे और जब का पर्याप्त समय मार्ग में चलते चलते मिलेगा। और ये बला नाम की विद्या है। ये क्या करती है? भूख प्यास का कष्ट हर लेती है। मार्ग में चलते चलते महीनों सालों चलना पड़े बिना खाए पिए तो श्रम नहीं मालूम पड़ता, कोई परिश्रम। और शक्ति, जो शरीर का बल है, वो भी कम नहीं होता। जो शक्ति है, जो कांति है, तेज है, वो बिल्कुल बना रहता है। ऐसी अति बला विद्या मंत्रों का उच्चारण करके दोनों भाइयों को विधिपूर्वक विद्या ग्रहण कराई। वो उसमें ना एक औषधि होती है, उसको वो मुख में रखते हैं। तो महर्षि विश्वामित्र कहते देखो, समय है नहीं और समय बहुत तेज बढ़ रहा है, मुख में औषधि डालो और जो मंत्र बताया उसको बोलते चलो, उसका प्रभाव प्रकट हो जाएगा। सूर्यास्त होता उसके पहले ही कोई स्थान चुन लिया, आज यहीं सरजू जी के तट पे शाम की संध्या करो, आज यहीं विश्राम करो। पल्लव होते ना कोमल कोमल, उनसे सज्जित सजा करके शैया बन गई। और दोनों कुमार मिलके महर्षि के चरण पल उठते हैं। आज्ञा बहुत होती है, कई बार महर्षि कहते जाके विश्राम करते हैं, पर लक्ष्मण जी कभी सोते नहीं। भीतर से विश्वामित्र जी भी सावधान हैं। क्यों? जिम्मेदारी लेके आए हैं 2 बालकों की। पर श्री राम निद्रित हैं। अरे ये तो योग निद्रा के विशेषज्ञ हैं। निद्रित श्री राम के मुखारविंद का अपलक दर्शन कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र। उनको क्या सोना है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना था, स्नान करो, ध्यान करो, तर्पण करो, पूजन करो, फिर यात्रा आरंभ करो। अब तो विद्या मिल गई थी, न भूख है, न प्यास है, न चलने में कुछ पता पड़ रहा है। और रात को यही विश्राम करेंगे। अब तो सिद्धाश्रम बिल्कुल पास है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरण। समय को दृष्टि